देखो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे, कुछ सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अब आप देखो, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि समझाना हम लोग थोड़ा थोड़ा लेंथी समझाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार समझ लो तो फटाफट सॉल्व कर लोगे। क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब। क्यूब मतलब आपका ये इस तरह से होता है, ठीक है। हाँ, जो स्क्वायर का 3D होता है हमारा, वो हमारा क्यूब होता है ये, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अगर आपने ए उसको साइड माने तो ठीक है। हाँ, ए हमारा, हमने इसको साइड माने तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। अब उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो वी के आगे डी लग जाएगा, मतलब चेंज हो रहा है। और रेट पे चेंज हो रहा है इसलिए टाइम लग जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है हमारे वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एक मिनट पहले कुछ और वॉल्यूम था, 1.5 मिनट बाद कुछ और वॉल्यूम हो गया। जैसे आप बलून फूकते हो ना, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, आप फूक रहे हो तो उसमें वॉल्यूम में इंक्रीज होते रहता है, तो उसको बोलेंगे कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो वॉल्यूम और टाइम आ जाएगा। जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, जिसमें चेंज होने की वजह से इसमें चेंज आ रहा है, इसलिए हम लोग वी को ऊपर, वी में चेंज आ रहा है किसकी वजह से? टाइम की वजह से। तो वी डिपेंड है टी पर, तो टी नीचे लिखेंगे, वी ऊपर लिखेंगे। और चेंज आ रहा है इसलिए दोनों जगह डी लिखेंगे, तो डी वी बाई डी टी। और उन्होंने बोला है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यूनिट से लगा दो। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है, सेकेंड टाइम का होता है, ठीक है। ये आपको मिल गया डी वी बाई डी टी। अब बोला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका? ए क्यूब, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम को टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी बाई डी टी निकालूंगा मैं, ठीक है। टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा। और डिफ्रेंशिएट तभी होता है जब आपका यहाँ पर टाइम होगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट। लेकिन यहाँ पर देखो, आपका ए क्यूब है, आपको ए क्यूब को टी के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। टी का कोई भी पैरामीटर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? पहले ए क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर लो। ये जो ऊपर का 3 है इसको बाहर लिख लो, ए वैसा का वैसा लिख लो, ए के ऊपर 3 माइनस 1 कर दो, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। लेकिन जो कि यहाँ पे टी नहीं था, तो आपको ए को वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी ए बाई डी टी। ए को वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो देखो यहाँ हो गया 3, ए के ऊपर 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डी ए बाय डी टी। अब यहाँ दिया है डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी का फॉर्मूला क्या है? 8, सॉरी उसका वैल्यू क्या है? 8, ठीक है। अगर मैं 3a² को इधर लेकर आया तो डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 3a² पूरा इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब आपको डी ए बाई डी टी का फॉर्मूला वैल्यू मिल गई कि डी ए बाई डी टी की वैल्यू है 8/3a², 8/3a²। ये हमारा डी ए बाई डी टी की वैल्यू है। आया समझ में? अब हम लोग को डी ए बाई डी टी क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया है कि हाउ फास्ट इज द सर्विस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब ए जो है वो 12 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, तो तब सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं? आप सरफेस एरिया भी चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सरफेस एरिया के लिए डी एस बाई डी टी लिख देता था, एस बोले तो हमारा सरफेस एरिया। अब आप मुझे बताओ वॉल्यूम का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस बोले तो ये एक सरफेस हो गया, तो ऐसे टोटल 6 सरफेस है उसके, और एक सरफेस का एरिया होता है a², तो 6 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 6a²। तो आपके क्यूब का जो आपका सरफेस एरिया है वो है 6a², ठीक है। इसको वापस से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एस बाई डी टी, ठीक है। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 6a² का डिफ्रेंशिएशन, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से रिवर्स लिखता हूँ, चलो डिफ्रेंशिएट करेंगे किस भी टाइम के साथ, किसको? 6a² को। अब 6 तो कांस्टेंट, 6 बाहर आ जाएगा, 6 कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। a² का डिफ्रेंशिएट होगा 2a, क्या होगा? 2a, 2 बाहर आ जाएगा, a के ऊपर 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखो मत लिखो। लेकिन हम किसके साथ डिफ्रेंशिएट करें? टाइम के साथ। यहाँ पर टाइम का कोई टर्म था क्या? नहीं था, इसीलिए ये a को फिर से टाइम से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्ट a के साथ करते थे ना आप, तो ये वाला टर्म नहीं आता था, ठीक है, अगर यहाँ पर ये रहता था तो।
यहाँ भी ये, यहाँ भी ये रहता था ना, तो ये टर्म नहीं आता था एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि हम लोग ए के साथ नहीं किसी और के साथ डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो ए को वापस से उसी के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ लिख दो, ए मल्टीप्लाई बाय डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का हमारे पास फॉर्मूला है 8/3a², 8/3a², उससे और उसकी वैल्यू है। ठीक है, 3 को मैं काटूंगा, 3 1 जा 3 4 जा, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, एक कट गया, नीचे एक ए अभी भी है क्योंकि पहले नीचे 2 था, उसमें से एक कट गया, एक बचा है। ठीक है, नीचे एक ए बचा है सिर्फ, और यहाँ 8 बचा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हुआ, 32। और ए की वैल्यू उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। यहाँ बोला ना 12 सेंटीमीटर, तो नीचे 12 डाल दो। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो 4 के टेबल में आएगा, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। तो आपका जो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो है 8/3। ये आपका आंसर है।